नमस्ते एवरीवन, दिस इज आदित्य श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज मिलिट्री की वीकनेस के बारे में और साथ ही बात करेंगे जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी जी के एनालिसिस के बारे में जो उन्होंने चाइनीज आर्मी के ऊपर किए थे। ये क्लिप देखिए, आप समझ जाएंगे उनका क्लेम क्या था। चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे और ये वो इकलौती संतान हैं जिन्हें उनके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है। ये सख्ती के आदी नहीं है, ये मुश्किल जीवन के आदी नहीं है, इसलिए ये लोग जब सेना में आते हैं तो बहुत कमजोर साबित होते हैं। अब सुधीर चौधरी जी के इस क्लेम को कई लोगों ने बेतुका माना और इस पर कई काउंटर आर्गुमेंट्स भी आए। उनमें से ही एक काउंटर आर्गुमेंट प्रेजेंट किया था एन ओपन लेटर नाम की यूट्यूब चैनल ने, जिसका मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। काफी टाइम से उस बंदे को देख रहा हूँ मैं। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। सो उनका क्या रिस्पॉन्स था आप इस वीडियो में देख लीजिए। अब मैं बताता हूं कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। इस वीडियो के बारे में आप में से कई सारे लोगों ने मुझे एक क्लिपिंग भेजी, एक न्यूज़ भेजी, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। इसका एक आर्टिकल भेजा जहां पर आपने बताया कि देखिए यहाँ पर इस आर्टिकल में सेम बात क्लेम की गई है। सुधीर चौधरी इज नॉट रॉन्ग। पॉइंट नंबर 3, इसी आर्टिकल का अगर आप भरोसा कर लो, अगर आप मान लो कि ये प्रोफेसर ठीक है, अगर आप मान लो कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कंप्लीटली अनबायस्ड है, फिर आप इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करो। तो इस आर्टिकल के एंड की तरफ जब आप चलोगे तो उसमें क्लेम किया गया है कि सिंगल चाइल्ड होने की वजह से जरूरी नहीं कि वो आर्मी वीक हो जाए। चाइना के पास एडवांस इक्विपमेंट है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो इक्विपमेंट कौन चला रहा है, एक सिंगल चाइल्ड चला रहा है या फिर उसके कोई भाई बहन घर पर है तब वो चला रहा है। दूसरी बात, अगर आप एक बार चाइना की आर्मी में भर्ती हो गए तो फिर अगर आप आर्मी को छोड़ने की कोशिश करो या घर जाने की कोशिश करो तो आपका अंत मौत से ही होगा। और आप मुझे बताइए साइकोलॉजिकली अगर आपके पास 2 ऑप्शन है और दोनों ऑप्शन में सिर्फ आपको डेथ दिख रही है तो आप कौन सा चूज करोगे? जहां पर आपको ग्लोरी मिले, जहां पर आप कंट्री के लिए फाइट करो, या फिर जहां पर आप अपनी आर्मी से भाग जाओ, क्योंकि मरना आपको वहां पर भी पड़ेगा। सो आई थिंक कि यहां पर ये वाला लॉजिक पूरी तरह से फेल हो जाता है कि सिंगल चाइल्ड है तो वो मोटिवेटेड नहीं होगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे उसके ओरिजिनल चैनल पे, सो ही डज एग्रीज विद सुधीर चौधरी, but he refutes the claim that Chinese soldiers are weak because most of them are only child of their parents. And he asserts that death is certain in a warlike situation for a Chinese soldier, either if he fights the enemy of the state or if he wants to leave the army. And henceforth, he will be a compliant soldier, he will be a dedicated soldier. That whole aage kuan piche khai mentality. So a Chinese soldier is more likely to give his all in the battlefield. And being a single child does not play any role in it. But I'm sorry to say, you are wrong. Let me tell you how. So, how being a single child and joining Chinese military is actually a drawback. Same argument applies. The only child is pampered. When kids are pampered, they get a lot of attention, which makes them feel entitled, and also it makes them dependent on others for doing their simple work. They mostly turn out weak because they are not used to compromising and sacrificing comforts for others. In a stressful situation, they easily get unsettled, and we have seen this up close in our own friend circles. So, despite serving in the army and receiving routine training, they don't grow resistance towards discomfort. Being a soldier requires you to have rigid mental fortitude, which is not easily attainable, especially for a pampered single child who is not as much used to stressful situations. So, having soldiers weak-willed will only work against Chinese army. Coming on to the second argument, that due to the fear of death and fear of authority, a soldier would be more compliant, disciplined, and dedicated in the battlefield, and he might give his all to the cause. That seems to work on paper, but it does not work in real life. So basically, China's authority in military works through fear and intimidation. You get 8 kinds of punishments if you want out of the army. Here is a list, and I agree. Fear motivates, but it never ensures loyalty and discipline. We all know and we all understand that a soldier who loves his country and respects his army will dedicate himself more than someone who is just compliant because of fear. Being a soldier is a job, perhaps one of the most prestigious one. And to excel in it, you have to love your job. If someone who does not want any part of it, who does not want to be a soldier, becomes a soldier, how do you think he will perform in the battlefield? Patriotism and bravery cannot be forced upon a person. Patriotism is the direct result of love and respect a person has for its nation. But in China, patriotism and bravery is forced upon people, as the people who are unwilling to join the army are forced to join the army.
Such soldiers are nothing but dead weight. Not having dedicated and motivated soldiers is another drawback for PLA. Here are some other factors that affect the strength of China's military. First is that Chinese military is highly inexperienced. But India, on the other hand, has so much of combat experience. The latest war we fought was Kargil War. Second reason is corruption is widespread in Chinese military. And the last, and probably the funniest one yet. And the third reason is that Chinese soldiers are weak. And there is a problem of excessive masturbation in new recruits. And 20% of them were found to be overweight, claims a news report from 2017. And it is true that China has leveled down its physical tests for recruitment because the new recruits are physically weak. So all these reasons combined with the fact that they are single child is enough to come to a surest conclusion that Chinese military is actually very weak. They're just a paper tiger. In a head-on battle, the Indian soldiers will always overpower the Chinese soldiers. We are stronger both psychologically and physically. So yeah, Sudhir Chaudhary's point does hold true. And I hope you understand where I'm coming from. So with that, I take your leave. I hope you have enjoyed this video and learned something new. Thank you and have a nice day.